कोई उसको बताता है कि पोक्सो लगा, पोक्सो में बेल होता है। क्योंकि अब जिस तरह से ये स्टेज पर पोस्को धारा को ये मजाक उड़ाया है, जिस तरह से हमारे संविधान का ये मजाक उड़ाया है, जिस तरह से ये शो कर रहा है कि कोई प्रशासन से इसको डर नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे रोशन रोही का तुरंत अरेस्टिंग होना चाहिए। अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग को तुरंत बैंड होना चाहिए बिहार से, और इसको इसका औकात दिखाना चाहिए, और इसको ये दिखा देना चाहिए प्रशासन को कि तुम जिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हो ना, अगर प्रशासन चाह लेंगे ना तो 2 मिनट में तुम जेल के सलाखा के अंदर देखे जाओगे। पोस्को से लोगों को निर्भय बना रहा है, पोस्को का मजाक उड़ा रहा है। बताइए, इसको बेल मिला है, बेल मिला है ताकि अभी पूरा कंडीशन साबित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसको संगीतकार समझ के, कम उम्र के बच्चा समझ के, कहीं ना कहीं इसको न्यायालय जो है इस पे सहानुभूति करते हुए इसको जेल से बाहर निकाले हैं, और उस चीज का ही घमंड दिखा रहा है। देखिए, किरण 300 वाली नहीं है, ये खुद 300 वाला है। हमको लगता है कि जब जाता होगा स्टेज पर गाना गाने तो इसको 100-300 से ज्यादा कोई देता भी नहीं होगा। अब रोशन रोही पर अब मेरी संस्था कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये बहुत रंगदारी सॉन्ग बजा दिया, बहुत गुंडागर्दी फैला दिया, अश्लील गाना परोस के बहुत सारी महिलाओं के सम्मान को इसने धूमिल करने का प्रयास किया है। अब इसका पाप का घड़ा भर रहा है, अब बहुत जल्दी इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूद है नारायणी शक्ति फाउंडेशन में, और जो कि हमारे बगल में मौजूद है नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सविता मैम है। और कहा जाए कि रोशन रोही का एक बहुत जो कि बयान सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के दौरान, कि रोशन रोही बोलते हैं कि सारे लोगों ने बहुत सारे हम पे पोक्सो एक्ट लगा, 76 लगा, और कुछ हमारा नहीं हुआ। क्या कहिएगा मैडम? देखिए, वो नहीं बोल रहा है, वो उसका घमंड बोल रहा है। जब रावण का घमंड अधिक बढ़ जाता है ना, तो वो यही बोलता है कि हमसे बड़ा कोई बलशाली नहीं है। कहीं ना कहीं नादानी बस क्या करता है कि सीता का हरण कर लेता है, और सीता का जब हरण करता है तो सीता भी तिनका पे टिका देती हैं और बोलती है कि तेरी सामर्थ्य मेरे सामने इस तिनके से ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये भी कलयुग का रावण है, इसका घमंड बोल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारा अश्लील गाना गा के धूमिलता समाज को दिया, अब उसके बाद रंगदारी सॉन्ग बजाया। आप देख रहे हैं कि जब से इसका रंगदारी सॉन्ग बजने लगा, बिहार में तेजी से गोलीबारी होने लगी। यहाँ तक कि पारस हॉस्पिटल से लेके आपका मेरी ड्राइव है, कहीं से भी आप देख लीजिए, दिन दहाड़े अभी देख लीजिए कि एक पिता ने एक बेटी को गोली मार दिया। यानी कि देखिए, गंदा गाना जब बजता है और लोग सुनते हैं तो लोगों का जो मन, जो अंदर में सोया हुआ शैतान रहता है, वो जागरूक होता है। काफी लोग कहते हैं कि गाना जो रोशन रोही गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, गुड गाना गाते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, वो रोशन रोही का प्रशंसा वही कर सकता है जो रोशन रोही की तरह गुंडा है। अच्छा आदमी कभी भी रोशन रोही का प्रशंसा नहीं कर सकता है। जो रावण प्रवृत्ति का आदमी है वही रोशन रोही का प्रशंसा कर सकता है। राम का जो लक्ष्य पे, राम के जो मर्यादा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी रोशन रोही का प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे समाज में मान के चलिए कि इतनी बड़ी आबादी है तो 10% भी तो शैतान है ना, वही 10% शैतान इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि शैतान को भी मौका मिल गया है। शैतान संगति को और शैतान इस व्यक्ति को एक दूसरे का सपोर्ट मिल गया है, और कहीं ना कहीं सोच रहा है कि पूरे बिहार को धुमाल कर देंगे, हमारे आने वाले युवा बच्चों को ये बर्बाद कर देगा। तो ये नहीं होने देंगे। निश्चित सी बात है कि रोशन रोही को उसका औकात उसको दिखा के रहेंगे, एकदम दिखा देंगे उसका औकात। अब हमको लग रहा है स्टार है, स्टार है, कोई स्टार नहीं है। वो कूड़ा का एक कहता है ना, रोड छाप है, रोड छाप है, बिल्कुल रोड छाप है। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ नहीं, कोई फ्रेंड फ्लोइंग नहीं है, गुंडा फ्लोइंग उसका है। फ्रेंड फ्लोइंग कुछ नहीं है, गुंडा फ्लोइंग उसका है। और अब रोशन रोही का समय बुरा आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ये स्टेज पर पोस्को धारा को ये मजाक उड़ाया है, जिस तरह से हमारे संविधान का ये मजाक उड़ाया है, जिस तरह से ये शो कर रहा है कि कोई प्रशासन से इसको डर नहीं है, कोई इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो अब तुम सुन लो, अब तुम्हारा बिगड़ने का समय आ गया है। इसलिए क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा गंदगी फैला चुके हो। तुम स्टेज पर जाते हो प्रोग्राम करने, और वहां पे जितने भी, देखिए, ग्रामीण इलाके में जाता है, जो मतलब कि बिछड़े एरिया है, वहां पे देखिए सबसे ज्यादा बच्चे थोड़ा अनपढ़ टाइप के भी हुआ करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो प्रोग्राम भी देखने नहीं जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है, जो इसका अश्लील गाना सुनने जाएंगे और इसका रंगदारी सॉन्ग सुनने जाएंगे। तो नीचे सी बात है कि जो अनपढ़ हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा के अभाव है, वही लोग इसको देखने जाते हैं। तो मान लेते तुम इस तरह से पोस्को का अवहेलना कर रहा है, तुम हमारे सरकार का मजाक उड़ा रहा है, हमारे कानून का मजाक उड़ा रहा है,
तुम बेल पर आया है और तू शो अप कर रहा है कि अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो निश्चित सी बात है कि तुम्हारे अंदर घमंड बहुत बढ़ गया है। जिसका भगवान नहीं बिगाड़ेंगे उसका कोई नहीं बिगाड़ेगा। नहीं नहीं, ये भगवान का तो इसके मुंह से नाम ही नहीं सुंदर देता है, इसलिए क्योंकि अगर ये भगवान का सुनता ना तो कभी अपने समाज का एक भी व्यक्ति को गलत मैसेज नहीं देता अपने शब्दों के द्वारा। ये हमेशा ये प्रयास में रहता कि मेरी संगीत समाज को मधुरता देगा, प्रेम सिखाएगा, मानवता को जागरूक करेगा। तो ये मानवता से जुड़ा हुआ कोई संगीत गाता, ये तो शैतान को जागरूक कर रहा है। ये तो कहीं ना कहीं सोए हुए, मतलब मन में, सभी के मन में भगवान भी होते हैं, शैतान भी होते हैं, तो ये सोया हुआ शैतान को जगा रहा है। प्रशासन इस गाने को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है कि प्रशासन तक ये सारी बातें नहीं जा रही है। अब ये सारी बातें लेके अब हम पहुंचेंगे। अब इसका पाप का घड़ा भरने जा रहा है। देखिए, रावण को शुरुआती दौर में एक महिला का हरण किया रावण, तो वो महिला सिर्फ श्राप देके और छोड़ दी, बोली कि रावण एक दिन तेरे मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। तो उसको लगा ये ऐसी बोल दी, क्या मेरा बिगाड़ लिया। रावण का घमंड बढ़ते जा रहा था, उसका मतलब तपोबल से 10 गो सींग 10 गो माथा बना लिया। उसके बाद उसको लगा कि अच्छा सीता का भी हरण कर लेते हैं, लेकिन एक सीता उस पर बहुत भारी पड़ गई। कहीं ना कहीं राम, एक पुरुषार्थ, एक व्यक्ति विशेष गए और उसका 10 भुजा जो था उसको काट कर पूरे लंका को जलवा कर, वो भी कौन, एक बांदर सेना से जलवा कर वो उसका औकात दिखाए थे। कहीं ना कहीं किरण सिंह सीता है। देखिए, किरण सिंह सीता हो ना हो, हम एक चीज देखिए, अब वो सीता वाला कर्म करेगी तो सीता बन जाएगी। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। मान लेते हैं सीता का पूजा हम लोग कैसे कर रहे हैं, जब सीता पूरे अपने जीवन का किरदार दिखा कर गई, यहाँ तक कि वो अपनी पवित्रता के लिए धरती में विलीन हो गई, लेकिन कभी किसी पराये पुरुष के एक नजर भी उठा के नहीं देखी, तो वो सीता होती है। तो अभी किरण का तो शुरुआत है, अब किरण सीता बनेगी कि क्या बनेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। काफी बता दे कि रोशन वही ने स्टेज के कार्यक्रम के दौरान खुलेआम चुनौती दी है कि पोक्सो एक्ट हम पर लगा, कोई हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, आजकल इसका जो वीडियो में फोटो आता है ना, तो शैतान टाइप का लगता है। इसका मोटा मोटा भौं दिखेगा, इसका बाल ऐसे दिखेगा, देखने से ही राक्षस टाइप का लगने लगा है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका चेहरा भी बोलने लगता है। ये देखिए, गंदा गंदा दिन भर गाना गाता है, गंदी गंदी बातें सोचता है, रंगदारी सॉन्ग बजा के समाज को गंदगी दे रहा है, तो हमारा प्राकृतिक तो भी इससे कुपित हो रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे रोशन रोही का तुरंत अरेस्टिंग होना चाहिए। अश्लील गाना और रंगदारी सॉन्ग को तुरंत बैंड होना चाहिए बिहार से, और इसको इसका औकात दिखाना चाहिए, और इसको ये दिखा देना चाहिए प्रशासन को कि तुम जिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हो ना, अगर प्रशासन चाह लेंगे ना तो 2 मिनट में तुम जेल के सलाखा के अंदर देखे जाओगे, और बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड चूर होगा। थाना पुलिस कुछ नहीं करेगा, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। अभी इसको आदमी से पाला नहीं पड़ा है, इसका तो ऐसा हश्र होगा ना कि अभी दोबारा आया है, लगता है इसका पाप का घड़ा भरने आया है। पहले से आधा इसका घड़ा भरा हुआ था, पाप कर रहा था, गंदा गंदा गाना, माँ बहन को, सबको, औरत के, मतलब समाज के सभी महिलाओं को जलील करने का ठेका ले लिया था। अब ये क्या कर रहा है कि अब रंगदारी सॉन्ग बजा के गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, हमारे आने वाले युवा जनरेशन को भटकाव दे रहा है। तो अब इसका पाप का घड़ा जो है भरने के उफान पे है, बहुत जल्दी इसका घड़ा फूटेगा और इसका घमंड चूर होगा, और बहुत जल्दी जेल के सलाखों के अंदर पाएगा। जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल के अंदर जाएगा, बिल्कुल जेल के अंदर। कोई कुछ नहीं, अब हमको नहीं जाने वाला है। क्या अब नहीं जाने वाला है? देख लीजिएगा, जब जाएगा ना तो फिर वैसे ही मुखौटा डालेगा, जैसे शुरू बार में डाला था ना, देखे थे ना, उसमें भी ऐसी घमंड कर रहा था। तो जब जेल में गया तो 9 महीना सड़ के आया। अबरी जाएगा तो पता ना आजीवन कारावास में जाएगा कि क्या जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहा है। तभी इसका पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन भरेगा ना, ऐसा फूटेगा ना कि शैतान को पता चल जाएगा कि बिहार को गंदा करने की सजा क्या होती है। तो क्या किरण सिंह अब फिर से कार्रवाई करेगी? देखिए, किरण सिंह कार्रवाई करे न करे, अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन इस पे कार्रवाई करेगी। अब बहुत गंदगी हो गया, हम अपने समाज को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। हमारी बच्चियों का भविष्य अंधकार में है, एक रोशन रोही की वजह से, और हमारे आने वाले बच्चों का भी, जो हमारे बच्चे हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है। रोशन रोही पर खाली टारगेट कर रही है? बहुत सारे कलाकार हैं कि जो कि रंगदारी, क्योंकि कोई भी कलाकार इस तरह का धमकी नहीं दे रहा है। कोई भी कलाकार हमको अगर दिखा दीजिए कि कोई कलाकार इतना गंदगी परोसा हो कि 300 200 गोली मार देंगे, तो तुमको फेंक देंगे, तो तुमको ये कर देंगे, अगर कोई बोला है तो आप हमको भेजिए लिंक। किसी ने नहीं ऐसा किया है। पटना में डाकू कौन है? पटना में डाकू ये खुद को शो अप कर रहा है, समझ गए ना। पटना में डाकू क्या बनेगा, इससे ज्यादा ना राम बैठे हुए हैं। 1 मिनट में अगर आया ना तो राम के एक तीर लगेगा ना, बस कहानी इसकी खत्म।
खत्म हो जाएगी। अभी बहुत राम है, ऐसे ऐसे रावण को 2 मिनट में कुचल दिया जाएगा। अब किरण सिंह से उनको डर नहीं लगता है? डरेगा जब जब कहता है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसका विवेक मर गया है। ये जिस तरह से रंगदारी और गंदगी, अब सोचिए कि ये पोस्को से लोगों को निर्भय बना रहा है, पोस्को का मजाक उड़ा रहा है। बताइए, इसको बेल मिला है, बेल मिला है ताकि अभी पूरा कंडीशन साबित नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इसको संगीतकार समझ के, कम उम्र के बच्चा समझ के, कहीं ना कहीं इसको न्यायालय जो है इस पे सहानुभूति करते हुए इसको जेल से बाहर निकाले हैं और उस चीज का ही घमंड दिखा रहा है। सोच लीजिए कितना मन बढ़ा हुआ है। गलत गलत उपयोग कर रहे हैं, अपने दुरुपयोग कर रहा है और लोगों को गलत मैसेज दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चों को भटकाने का प्रयास कर रहा है। इसको इतना पैसा का भूख है कि ये गंदगी परोस परोस के पैसा कमा रहा है और पैसा कमा के पता ना ये राजा भोज बन जाएगा कि क्या बन जाएगा। डिफेंडर लेने वाला है, डिफेंडर। डिफेंडर नहीं, अरे जाओगे तो एक कफन में ही जाओगे। एक अच्छा इंसान बनो, समाज में मानवता दो। अगर जेल से निकले हो तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। और प्रशासन को चैलेंज कर रहे हो ना, प्रशासन का नजर बस पर जाने दो, उसके बाद देखो कि तुम्हारा हाल क्या होता है। 2 करोड़ का डिफेंडर लेने वाला है बहुत जल्द। कुछ नहीं इसको आएगा, इसका पाप का घड़ा भर रहा है। डिफेंडर सिफेंडर सब इसका ऐसे ही धरा रह जाएगा और ये चला जाएगा जेल के अंदर एक कपड़ा में, वैसे ही मुंह पर मुखौटा पहनकर। इसलिए इसको बोलना है तो आपके चैनल के माध्यम से कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। माँ बाप के बेटा हो, अच्छा चीज करो, अच्छा गाना गाओ, समाज को अच्छा मैसेज दो ताकि तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे फक्र करे और कम से कम तुम पर नाच करे कि मैंने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। गंदगी मत बिहार को परोसो, नहीं तो बहुत जल्दी तुम जेल के अंदर अवसरोगे। क्या फिर से किरण सिंह रोशन भाई के साथ रहना चाहेंगे? हम तो नहीं सलाह देंगे। क्यों नहीं सलाह? एक पत्नी है, अभी भी कानूनी तौर पर एक पत्नी है। मेरी बात, पत्नी सीता भी थी। पूरे मतलब कहा जाता है कि 10-12 साल तक वो मतलब जितना भी समय हो, हमको डेट मतलब उनका समय नहीं याद आ रहा है, हाँ, वन में रही थी लेकिन अपनी स्वाभिमान को नहीं खोई थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो किरण को निकाल भी दिया है तो ये तो राम है नहीं, इसकी तो राम से और सीता से तुलना भी नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि रावण, समझ गए ना, रावण। और अभी हम किरण को बस यही कहना चाहेंगे, किरण को उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि बेटी है, हमारी पीड़ित बच्ची है। किरण जब तक ही न सुधरे इसके पास जाने के लिए कभी न सोचे। हम तो यही कहेंगे पूरी जिंदगी किरण तुम अकेला जी लो, उसके नाम के सिंदूर लगा के जी लो, लेकिन इस शैतान के पास कभी नहीं जाओ क्योंकि अभी इसका घमंड बहुत भरा हुआ है। इसका जब तक घमंड नहीं चूर होगा ये कभी भी एक अच्छा पति नहीं बन पाएगा। काफी किरण सिंह का 300 वाला लोग नाम देते हैं, बताइए कहाँ तक सही बात है? अरे देखिए, किरण 300 वाली नहीं है, ये खुद 300 वाला है। हमको लगता है कि जब जाता होगा स्टेज पर गाना गाने तो इसको 100-300 से ज्यादा कोई देता भी नहीं होगा। समझ बिल्कुल, ये खुद 300 वाला है, बिल्कुल। इसको हमको लगता है कि 150, 200, 100 ऐसे लोग फेंकता होगा। ये तो स्टेज पर गाँव गाँव घूम घूम के नाचता है और इसी तरह का रंगदारी सॉन्ग ऐसी बहका बहका बात बोल के हमारे बच्चों को, हमारे समाज को भटका रहा है। इसको 300-200 मिलता है, ये 300-200 वाला है। इसको कोई कौन पूछता है? हम लोग जैसे समाज के लोग और अच्छे लोग कभी इसको कोई अपने घर में क्या अपने दरवाजे पे भी नहीं चढ़ने देंगे। नहीं चढ़ेगा। इतना बेकार आदमी है, ये एक रंगदार, एक गुंडा है और ऐसे गुंडों के हम लोग जबरदस्त निंदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं सविता मैम थी और कहीं ना कहीं इनके रंगदारी सॉन्ग को लेकर, गाने को लेकर काफी इनके मन में आक्रोश है और जो कि ये बहुत जल्द संकल्प ली है कि बहुत जल्द रंगदारी गाना हम बंद करवाएंगे। और बिहार में रंगदारी गाना से अपराध बढ़ रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो इनका ये संकल्प है क्या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने बिहार को आपराधिक मानसिकता नहीं होने देंगे, आपराधिक मानसिकता नहीं होने देंगे, आने वाले युवा जनरेशन के भटकाव में नहीं जाने देंगे। अब रोशन रोही पर अब मेरी संस्था कार्रवाई करेगी क्योंकि ये बहुत रंगदारी सॉन्ग बजा दिया, बहुत गुंडागर्दी फैला दिया, अश्लील गाना परोस के बहुत सारी महिलाओं के सम्मान को इसने धूमिल करने का प्रयास किया है। अब इसका पाप का घड़ा भर रहा है, अब बहुत जल्दी इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आप देख सकते हैं वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।